हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी की यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ी इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए आपका हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो जो लोग अभी तक देखे नहीं है इतिहास का और प्रश्न, तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। इतिहास के लगभग लगभग 400 से 500 MCQs कवर करा दिया गया है। ठीक है, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। बस्तर के आदिवासियों ने किस वृक्ष के काटे जाने पर प्रसिद्ध कोई विद्रोह किया था? ठीक है, तो बस्तर के आदिवासियों द्वारा कौन सा विद्रोह किया था? कोई विद्रोह। ठीक है, तो किसके लिए किया था वो पूछा है। तो साल वृक्ष, सागौन, पीपल, महुआ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा साल वृक्ष। तो साल वृक्ष काटे जाने के विरोध में क्या किया था बस्तर के आदिवासियों ने? कोई विद्रोह किया था। कब किया था देख लेंगे। तो 1859 में, ठीक है, नागुल दोरला के नेतृत्व में कोई विद्रोह किया गया था। यह विद्रोह साल वृक्ष कटाई के खिलाफ किया गया था। इसके दौरान एक साल वृक्ष के पीछे एक सर का नारा भी दिया गया था। ठीक है, तो ये नारा को भी याद रखिएगा, एक साल वृक्ष के पीछे एक सर। ठीक है, तो ये नारा था। तो कोई विद्रोह का नेतृत्व करता भी एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखेगा नागुल दोरला। ठीक है, नागुल दोरला, ये नाम भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जमींदारियों की स्थिति का अध्ययन किसने किया? तो छत्तीसगढ़ में जमींदारियों की स्थिति का अध्ययन किसने किया? स्मिथ, स्कॉट, रिचर्ड टेम्पल, आउट्रम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रिचर्ड टेम्पल। ठीक है, तो 1861 में सर रिचर्ड टेम्पल ने जमींदारी का सर्वेक्षण किया। कब किया था ये भी पूछा जा सकता है, तो ये डेट भी याद रखिएगा 1861 में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। 1910 की महान क्रांति भूमकाल के सूत्रधार कौन थे? तो भूमकाल के सूत्रधार कौन थे ये बताना है। तो दलगंजन सिंह, निरंजन सिंह, कालेंद्र सिंह, महिपाल देव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कालेंद्र सिंह। तो 1910 में बस्तर क्षेत्र में हुए भूमकाल विद्रोह के नेता गुंडाधुर थे। ठीक है, इस विद्रोह में बस्तर राज परिवार के लाल कालेंद्र सिंह, राजमाता स्वर्ण कुंवर आदि की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। तो इस चीज को याद रखिएगा। विद्रोह के नेता कौन थे? तो गुंडाधुर। नेतृत्व करता या नेता पूछेगा तो गुंडाधुर याद रखिएगा। बस्तर है ना, भूमकुल विद्रोह कहाँ हुआ था? बस्तर क्षेत्र में हुआ था। इस चीज को भी याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? ये जस्ट अभी का है, सभी को कमेंट में आना चाहिए आंसर। क्या हो जाएगा? 1910 में हो जाएगा फिर। ठीक है, तो वीर गुंडाधुर है ना, याद रखना है, नेतृत्व करता इसका नेता। अगला देखेंगे। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कब सतनामियों को जनेऊ पहनकर उन्हें स्वर्णों के बराबरी का दर्जा दिलाने का प्रयास किया? ठीक है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कब जनेऊ पहनाकर उन्हें सवर्णों के बराबरी का दर्जा दिलाने का प्रयास किया था? 1933, 1918, 1925, 1929। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1918। तो 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपने सतनामियों को जनेऊ पहनाकर उन्हें समाज में स्वर्णों की बराबरी का दर्जा दिलाने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कब बिलासपुर स्टेशन में कविता लिखी? ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, देख लीजिएगा। 1916 में, 1918, 1927, 1930। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1918। 1918 में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी यात्रा के दौरान बिलासपुर स्टेशन के प्रतीक्षालय में फांकी शीर्षक से कविता लिखी। उन्होंने अपनी पत्नी के इलाज के लिए लगभग 81 दिन पेंड्रा में बिताया था। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अगला प्रश्न देख लेंगे। राजनांदगांव की ऐतिहासिक हड़ताल में देश के किस प्रसिद्ध नेता ने भाग लिया था? तो वीवी गिरी,
JB कृपलानी, शौकत अली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा VV गिरी। तो 1920 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में राजनांदगांव के BNC मिल हड़ताल में भाग लेने के लिए देश के प्रमुख श्रमिक नेता VV गिरी के छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। ठीक है, तो प्रसिद्ध कौन सा हड़ताल हुआ था? BNC मिल हड़ताल, सभी को पता होगा। जिसका नेतृत्व करता कौन है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह है। कब हुआ था ये एग्जाम में पूछेगा तो 1920 में हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार थे। ये मोस्ट एमपी प्रश्न है, इससे भी संबंधित प्रश्न आता है। ठीक है, तो लगभग सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है, तो किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सभी को अच्छे से देख लेना है और उससे रिलेटेड और जो भी पॉइंट है उसको भी आपको देखना है। जब ये प्रश्न बन सकता है तो आगे उससे रिलेटेड भी प्रश्न बन सकते हैं, इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार कौन थे ये बताना है। पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल, छेदीलाल बैरिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। 1920 में नहर कर के विरोध में। ठीक है, तो कंडेल नहर सत्याग्रह क्यों हुआ था? नहर कर में विरोध के कारण हुआ था। ठीक है, तो धमतरी के कंडेल में हुए सत्याग्रह का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावालिया तीनों ने किया था। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अगर पंडित सुंदरलाल शर्मा ना दे करके बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव या नारायण राव मेघावाले तो हम उसको आंसर लेते। ठीक है, तो इसको याद रखना। इसी समय गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। तो 1920 में ही एक कंडेल नहर सत्याग्रह के समय छत्तीसगढ़ आए थे गांधी जी। ठीक है, जो कि प्रथम बार था उसका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह एवं घनश्याम सिंह गुप्त के सहयोग से रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना कब की गई थी? है ना, स्थापना की थी, कर देना इसको। ठीक है, ये की थी हो जाएगा, थोड़ा सा इस वर्ष बोला है ना। तो 1924, 1914, 1934, 1920। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1924। 1924 में बेलगाम अधिवेशन से वापस लौटकर पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह एवं घनश्याम सिंह गुप्त के सहयोग से रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी जी ने छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रवास में जन सामान्य की किस समस्या के समाधान हेतु भाग लिया था? नहर कर विवाद, भूमि कर विवाद, उद्योग कर विवाद, इनमें से कोई नहीं। ये सभी को लगभग पता होना चाहिए किस समय प्रथम बार आए थे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नहर कर विवाद। ठीक है, तो कंडेल नहर सत्याग्रह जो हुआ था उसी में भाग लिया था गांधी जी ने। ठीक है, और प्रथम बार उसका क्या हुआ था? आगमन हुआ था छत्तीसगढ़। डेट पूछ देगा तो 20 दिसंबर। ठीक है, 20 दिसंबर 1920, ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास में उनके साथ थे, तो गांधी जी के साथ और कौन आए थे प्रथम बार जब छत्तीसगढ़ आए थे? तो चापेकर बंधु दिया है, अली बंधु, विनोबा भावे, जमना लाल बजाज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अली बंधु। ठीक है, तो 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। इस समय उनके साथ मौलाना शौकत अली भी छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, उसी को अली बंधु भी कहा जाता है, याद रखने इसको, मौलाना शौकत अली बंधु कहते हैं उसी को, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1910 में राष्ट्रबंधु नामक पत्रिका किसने प्रारंभ की? पंडित रविशंकर शुक्ल, सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल, माधवराव सप्रे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने 1910 में राष्ट्रबंधु नामक पत्रिका प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, पंडित सुंदरलाल शर्मा को किसने 18 गांव भेंट दिए? रायपुर नरेश, कांकेर नरेश, फिंगेश्वर नरेश, शक्ति नरेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कांकेर नरेश। तो कांकेर नरेश ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को 18 गांव भेंट में दिए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 1930 में पट्टा मत लो नामक आंदोलन किसने चलाया?
पंडित सुंदरलाल शर्मा, घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर प्यारेलाल, चंदूलाल चंद्राकर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा 1930 में पट्टम मत लो नामक आंदोलन चलाया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, रियासतों में कांग्रेस की स्थापना का कार्य किससे के निर्देश में प्रारंभ हुआ था? ठाकुर प्यारेलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल, राघवेंद्र राव, घनश्याम सिंह गुप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा घनश्याम सिंह गुप्त। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह की अगुवाई में रियासतों में कांग्रेस की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किस नेता को प्रदान की गई है? त्याग मूर्ति की उपाधि तो रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, ठाकुर प्यारेलाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल। अगला प्रश्न देखेंगे, 1907 में देश की प्रथम 1907 में देश की प्रथम छात्र हड़ताल किसके नेतृत्व में नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में हुआ? तो घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर जगमोहन, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बुधराम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में 1907 में देश का प्रथम छात्र हड़ताल राजनांदगांव स्टेट में हुई थी। ठीक है, तो देश का प्रथम छात्र हड़ताल याद रखिएगा इसको, है ना। अगला प्रश्न देख लेंगे, बस्तर में 1876 का मुरिया विद्रोह किस राजा के कार्यकाल में हुआ था? मुरिया विद्रोह तो दलपत सिंह, भैरम देव, दरियाव देव, कन्हर देव। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भैरम देव। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुए थे? गोलमेज सम्मेलन में तो रामानुज प्रताप सिंह देव, रामशरण सिंह देव, रामचंद्र सिंह देव, राजमोहनी देवी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रामानुज प्रताप सिंह देव। तो कोरिया रियासत के रामानुज प्रताप सिंह देव गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। इन्होंने शासन प्रमुखों का नेतृत्व किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को सदस्य बनने का गौरव प्राप्त है? बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, ठाकुर प्यारेलाल, द्वारकानाथ तिवारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बैरिस्टर छेदीलाल। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर निर्मित संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश प्रांत से पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त तथा बैरिस्टर छेदीलाल को सदस्य निर्वाचित किया गया था। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, घनश्याम सिंह गुप्त और बैरिस्टर छेदीलाल। तो ये तीनों क्या थे? सदस्य बने थे। ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा का। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।